आपको पूरी प्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं को सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं कि आपका बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी प्रेस करती है। और अब सबसे पहले बेटा मैं ये बताएं कि आपको इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा लग रहा है? सर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इतनी जानी मानी हस्तियों से मिल पाया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ जा पाया। और सर ये मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली की बदौलत। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब वहाँ पहुँचने के बाद? आपको कैसी अनुभूति हुई? सर एवरीथिंग वाज वेरी प्लीजिंग। मतलब वहाँ पर जब मैं सेट पर पहुँचा तो मुझे लगा कि अमिताभ सर से मुझे मिलना है, बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मुझे, और अमिताभ सर से मिलने की मेरी बहुत सालों से इच्छा है, तो उनसे मिलकर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अमिताभ बच्चन ने पूछा तो आपको उसको आंसर देने में कैसा महसूस हो रहा था कि आपकी जो अभी तक की पढ़ाई आरपीएस में की या आपके शिक्षकों ने पढ़ाया, तो क्या उसके अनुरूप आपको पूरा का पूरा ठीक महसूस कर रहे थे? ये सर मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था और मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि जैसे अगर मुझे वहाँ पर अच्छी धनराशि मिली है और मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब अमिताभ सर ने मेरे वे ऑफ आंसरिंग पे कॉम्प्लीमेंट किया। आपने जो लाइफ लाइन्स यूज की, किससे बात की थी लाइफ लाइन यूज करते हुए? सर जब मैंने आज दी एक्सपर्ट लाइफ लाइन यूज़ की तो मिसेज अर्चना गुप्ता जो है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे हेल्प किया इस लाइफ लाइन को बेहतर। तो आपकी क्या उम्मीद थी कि आप लास्ट तक पहुंच पाएंगे? सर मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 करोड़ की धनराशि जीत पाऊँगा, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अच्छे से मैं कोशिश करूँगा और कॉन्फिडेंट रहूँगा, और सर ये मुकाम पर मैं पहुँच पाया। जब आपने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती तो सबसे ज़्यादा खुशी आपने किसके साथ साझा की? सर सबसे ज़्यादा खुशी AB सर ने भी साझा की और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और सर उस टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। और सर जो मेरे टीचर्स हैं, मेरी पूरी आरपीएस फैमिली है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई इस मुकाम पर। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं जो उनसे ये मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो पढ़े लेकिन प्रेशर में ना पढ़े, और जो भी वो पढ़ रहे हैं थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना वो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, और उन्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहिए, और जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे अपने गोल्स को अचीव। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है आगे सर चल? मुझे बड़ा होकर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, और आई वांट टू बी अ रोबोटिक इंजीनियर, सो मैं चाहता हूँ कि ये गोल भी मैं अचीव कर सकूँ। तो मैं केबीसी में जाने का मूड कैसे बना और कैसे वहाँ तक पहुँची? सर मेरे जो फादर हैं वो कौन बनेगा करोड़पति प्ले अलोंग खेला करते थे, तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनका ड्रीम है हॉट सीट पर जाने का, तो मुझे लगा कि मेरे जो फादर हैं उनका सपना मैं पूरा करूँगा, तो इसी सोच के साथ मैंने केबीसी के लिए रजिस्टर किया और मैं हॉट सीट तक पहुँच गया। तो किन किन स्टेजों से आपको होकर वहाँ तक गुजरना पड़ा? सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस वो 3-4 स्टेजेस को लगातार पार करते हुए सर मैं फर्स्ट फिगर फर्स्ट राउंड तक पहुंच पाया, और हॉट सीट पे तब मेरा नंबर आया, तो तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए आपने कैसे क्या तैयारी की? सर मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता था, और जैसे जीके बुक्स एंड जो हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स थे सर उनसे मैंने इसके लिए तैयारी की। आप टॉप सीढ़ी पर पहुँचते पहुँचते एक सीढ़ी रह गए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सर मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि मैं जीत पाया। मेरे लिए सर 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और अमिताभ सर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो इससे अच्छा मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं। इस धनराशि का आप क्या प्रयोग करेंगे? सर ये जो मैंने पॉइंट्स जीते हैं इनको सर मैं अपनी हायर स्टडीज़ में यूज़ करना चाहूँगा। बेटे ने
जो सबसे टॉप शो है उसके अंदर सबसे बड़ा इनाम जीता है, आपको कैसा लग रहा है और इस बच्चे से आपकी क्या अपेक्षा है? सर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और मैं क्या, पूरी फैमिली, पूरा हमारा समाज, महेंद्रगढ़, हरियाणा स्टेट और सब बहुत खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के अंदर और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके का इस बच्चे से अपेक्षा रख रहे हैं? किस बच्चे को पढ़ाने में आपका किस तरीके का इंटरेस्ट रहता है, और बच्चे की जो फीलिंग्स हैं जो आपसे शेयर साझा करता होगा उसको कैसे आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं? सर हमारे फैमिली का जो पूरा माहौल है वो फ्रेंडली है। फादर और सन का बहुत कम है। एज ए फ्रेंड हम आपस में ट्रीट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में शेयर करते हैं, और एक फ्रेंडली नेचर बिहेवियर हम पूरे फैमिली में बना के रखते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको हम ईजीली सॉर्ट आउट करते हैं। और माहौल का बात का इफेक्ट एजुकेशन पे पड़ता है बच्चे को, उसी हिसाब से। आपके बेटे में एक सबसे अच्छी खासियत क्या है जो और बच्चों से हटके इसके अंदर है? सबसे बड़ी बात सर इसकी क्यूरियोसिटी। बार बार ये भी सर ने पूछा था कि इसकी क्यूरियोसिटी को आप जब मत छोड़ देना। क्यूरियोसिटी सर इससे मीन्स मतलब इसका जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ टॉपिक इसने देख लिया, जब तक उसका अगला पिछला मेरिट्स डिमेरिट्स बेनिफिट्स नुकसान सब पता करता है, उसके बारे में चारों तरफ से पता करता है, और उसका बेनिफिट भी इसको मिला। अभी के विषय में अच्छा खासा खेल के आया, बेनिफिट तो है। बेटे ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हर बच्चा चाहता है, उसका सपना होता है कि वो इतने अच्छी अचीवमेंट करे। उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। जब इसने 1 करोड़ रुपये जीते उस टाइम भी आप खुश हो गए थे। हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आपने अपने बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है इसको किस तरीके से निखारा? इसके पढ़ाई के प्रति आपका क्या विशेष रहता है जिससे बच्चा और आगे तक पहुँचे? ये बचपन से इंटेलिजेंट है, और ये जो अभी काम करता है खुद भी करता है, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई भी इसको से ही सही है। इसकी पढ़ाई में विशेष क्या आपको नज़र आता है कि किस तरीके से बच्चा पढ़ने के किस समय पढ़ता है? कोई इसको विशेष लगाओ जो आप एक माँ के रूप में इसको देखते हैं। सर इसमें सेल्फ स्टडी की जो रूटीन है इसकी वो इसमें सबसे अच्छी है, और सेल्फ स्टडी करता है। इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी है, अपनी मर्जी से। सही आ रही है ठीक से? पूछोगे एक मिनट ना स्टार्ट एक सबका सेट हो जाए तो बता देना। हाँ ठीक है। आपके स्कूल के 8th के स्टूडेंट ने वो मुकाम हासिल कर लिया, वो वहाँ तक पहुँचा है, तो उसको आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आपका विद्यार्थी जब KBC की टेबल पे बैठा था तो आपको कैसा लग रहा था? देखिए पूरे RPS परिवार को मयंक से बहुत बहुत गर्व है, और हमें बहुत खुशी हुई। और जब मयंक RPS हॉट सीट पर बैठा अमिताभ बच्चन के सामने, तो मैं अपना ही बताती हूँ, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र का बच्चा, उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और उसने हज़ारों बच्चों को प्रेरणा दी है। तो RPS ग्रुप इस बच्चे के वहाँ तक पहुँचने के बाद इसको किस तरीके की आगे की स्टडी में सपोर्ट करेगा, और किस तरीके की इस बच्चे को आगे बढ़ने में मेरी दिली इच्छा है, और आज जैसे हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैं अनाउंसमेंट करने भी वाली हूँ कि मयंक की 12th तक की पूरी पढ़ाई हम फ्री कराएंगे, बल्कि इसके छोटे भाई की भी पढ़ाई हम फ्री कराना चाहते हैं, ताकि इसका हौसला और इसकी हिम्मत बनी रहे। और इसने जो मुकाम हासिल किया, कहीं ना कहीं इसमें इसके टीचर्स का और इसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो स्कूल है, ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है, इतने बच्चे और भी बाकी फील्ड में कामयाब हो रहे हैं, तो RPS में ऐसी क्या खूबी है, क्या खासियत है जिससे सारे बच्चे वहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, और टीचर्स कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे काम करते हैं। उनका पर्पस होता है कि हम बच्चे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और बेस उनका जो है, उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा बना है। बीच बीच में उनको उनके सिलेबस के अलावा करिकुलम हमने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। बाकी बच्चों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं
मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अगर मयंक कर सकता है तो और बच्चे भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने गोल पर फोकस करें, मेहनत भी करें और बहुत ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा। किताबें अपने सिलेबस के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ें और न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनकी न्यूज़ भी ज़रूर सुनें। कोई विशेष टिप्स, आप भी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उसको लेकर बच्चों को विशेष हाँ, टिप्स मेरी दें। विशेष टिप यही रहेगी कि बच्चे मोबाइल जो है आज एक बीमारी की तरह हो गया है, तो मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल के फ़ायदे भी बहुत हैं। जब हर टीचर घर नहीं पहुंच सकता तो मोबाइल पे आप फॉरवर्ड के टीचर को भी फ्री में सुन सकते हो और उनके लेक्चर्स पर से सुन करके आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मोबाइल को अच्छी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस पर गलत चीज़ें ना देखिए, ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड ना करें और किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ें। अपने सिलेबस के अलावा वो दूसरी किताबें भी लेकर के ज़रूर पढ़ें और जिस क्लास में भी है उस क्लास के अलावा वो दूसरी तरह की भी पढ़ाई करें, जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना, करंट अफेयर्स को पढ़ना, जीके को करना और साइंस में स्पेशली ज़रूर।